आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटा सा YouTube चैनल मक प्राइम में। आज इस वीडियो में बात करेंगे भारत का इतिहास क्यों है महाभारत, और शायद इसीलिए हम सब गर्व से कहते हैं कि भारत का इतिहास महाभारत। हमें एक शिक मिलता है कि जो यहाँ है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये है हमारे भारत की पहचान। महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे इस छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी। आमतौर पर इसका रचनाकाल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ और कलियुग का आरंभ कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। एक अध्ययन अनुसार राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। शल्य जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ा था, उसे रामायण में वर्णित लव और कुश के बाद की 50वीं पीढ़ी का माना जाता है। इसी आधार पर कुछ विद्वान महाभारत का समय रामायण से 1000 वर्ष बाद का मानते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे इस छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ताजा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55-56 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। महाभारत में चंद्रवंशियों के 2 परिवार कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृतांत है। 100 कौरव और 5 पांडव के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। उक्त लड़ाई आज के हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुई मानी गई है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। इस युद्ध को धर्मयुद्ध कहा जाता है। धर्मयुद्ध अर्थात सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। एक मान्यता अनुसार अन्य भारतीय साहित्यों की तरह यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंची है। बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले ही इसके बहुत से अन्य भौगोलिक संस्करण भी हो गए हैं, जिनमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे इस छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। महाभारत में कुल 19 खंड हैं, जिसे पर्व कहा जाता है। 1. आधे पर्व परिचय, राजकुमारों का जन्म और लालन पालन। 2. सभा पर्व, दरबार की झलक, द्यूत क्रीड़ा और पांडवों का वनवास, में दानव द्वार इंद्रप्रस्थ में भवन का निर्माण। 3. अरण्यक पर्व, अरण्य पर्व, वनों में 12 वर्ष का जीवन। 4. विराट पर्व, राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास। 5. उद्योग पर्व, युद्ध की तैयारी। 6. भीष्म पर्व, महाभारत युद्ध का पहला भाग। भीष्म कौरवों के सेनापति के रूप में इसी पर्व में भगवद गीता आती है। 7. द्रोण पर्व, युद्ध जारी, द्रोण सेनापति। 8. कर्ण पर्व, युद्ध जारी, कर्ण सेनापति। 9. शल्य पर्व, युद्ध का अंतिम भाग, शल्य सेनापति। 10. सौप्तिक पर्व, अश्वत्थामा और बचे हुए कौरवों द्वारा पांडव सेना का सोए हुए में वध। 11. स्त्री पर्व, गांधारी और अन्य स्त्रियों द्वारा मृत लोगों के लिए शोक। 12. शांति पर्व, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और भीष्म के दिशा निर्देश। 13. अनुशासन पर्व, भीष्म के अंतिम उपदेश। 14. अश्वमेधिका पर्व, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध का आयोजन। 15. आश्रमवासिका पर्व, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वन में आश्रम के लिए प्रस्थान। 16. मौसूल पर्व, यादवों की परस्पर लड़ाई। 17. महाप्रस्थानिक पर्व, युधिष्ठिर और उनके भाइयों की सदगति का प्रथम भाग। 18. स्वर्गारोहण पर्व, पांडवों की स्वर्ग यात्रा। 19. हरिवंश पर्व, इसके अलावा 16,375 श्लोकों का एक उपसंहार भी बाद में महाभारत में जोड़ा गया था, जिसे हरिवंश पर्व कहा जाता है। इस अध्याय में खासकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन है और धारणाएं हैं। मान्यता ये भी है कि 90,000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी।
रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भी अनेक वंश की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन है। उक्त सभी को इतिहास सम्मत क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराणों में उक्त इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम निर्मित जान पड़ता है, किंतु जानकारों के लिए ये भ्रम नहीं है। दरअसल हिंदुओं ने अपने इतिहास को गाकर, रटकर और सूत्रों के आधार पर मुखाग्र जिंदा बनाए रखा। यही कारण रहा कि वह इतिहास धीरे धीरे काव्यमय और श्रृंगारिक होता गया, जिसे आज का आधुनिक मन इतिहास मानने को तैयार नहीं है। वह दौर ऐसा था जबकि कागज और कलम नहीं होते थे। इतिहास लिखा जाता था शिलाओं पर, पत्थरों पर और मन पर। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे इस छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब हम हिंदू धर्म के इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमशः 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभव मनु था और प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। पुराणों में हिंदू इतिहास की शुरुआत सृष्टि उत्पत्ति से ही मानी जाती है। ऐसा कहना कि यहाँ से शुरुआत हुई यह शायद उचित न होगा, फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु प्रथम मानव से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे इस छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। आप सब स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। मुझे दीजिए इजाजत।